बारिश के मौसम में घर और किचन में काम आने वाली कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स जिनसे आपका काम बहुत ही आसान होगा और आप काफ़ी ज़्यादा बचत भी कर पाएंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर है इस तरीके की बॉटल से रिलेटेड। देखिए ये है कॉफ़ी की बॉटल। ये जब खाली हो जाती है तो इसे हम वॉश करके यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इसमें जब बारिश के मौसम में इसमें हम कोई चीज़ रखते हैं तो ये सील जाती है। जैसे कि अभी मैंने इसमें तेज़पत्ता रखा हुआ आप देख पा रहे हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आप छोटा सा काम कर लीजिए। इस तरीके से जो बलून होता है ना, ये देखिए ये फटा हुआ बलून है। आप यहाँ पे नए बलून का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर देना है। तो अगर इस बॉटल का कैप आपके पास नहीं भी है तब भी ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे लगा दीजिए। जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसको निकाल कर यूज़ कीजिए अंदर के सामान को और फिर से इसे इस तरीके से कवर कर दीजिए। तो देखिए इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है और जो भी एक्स्ट्रा था ना उसे मैंने काट के हटा दिया है। अब यहाँ पे अगर कैप ढीला भी है तब भी आप इस पर लगाएंगे तो कैप आसानी से लग जाएगा। और इस तरीके की बॉटल में इसे अगर आप लगा कर रखते हैं, इसके अंदर मसाले वगैरह या कुछ भी, तो उसमें ज़रा सी भी नमी नहीं आएगी, बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वजह से 1% भी हवा और नमी इसके अंदर नहीं जाएगी। एक बार इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये है सेकेंड ट्रिक। तो ये जो है ना काफ़ी कमाल की है। बारिश के टाइम में चीनी हम जब डिब्बे में डालते हैं तो आप देखते हैं कि चीनी जो होती है एक एक दाना उसका अलग होता है और बहुत ही सूखी सी होती है, मतलब बहुत ही फ्रेश होती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसको डाली हूँ डिब्बे के अंदर, तो आप देख रहे हैं इसमें ज़रा सी भी सीलन नहीं है और एक एक दाना इसका बिल्कुल चमक रहा है और इसमें जो है बिल्कुल भी नमी नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि इसे जब हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही दिन के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा नमी भी आ जाती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आसपास इसके चींटियाँ भी रहती हैं। तो इस तरीके से खड़े मसाले हम सबके पास होते हैं। तो इसमें से हमें सिर्फ एक चीज़ निकालनी है और इसी का इसमें यूज़ करना है। ये देखिए ये है दालचीनी। तो दालचीनी जो होती है इसको हमें 2 से 3 टुकड़े ले लेने हैं और चीनी के ऊपर और थोड़ा-सा बीच में इसको आप लगा दीजिए, तो जिससे ना ना तो चींटियाँ इसके आस-पास आएँगी, ना इसके अंदर आएँगी, क्योंकि इसकी खुशबू है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ना ही इसमें नमी आएगी। साथ में जब भी आप चीनी का यूज़ करें सूखे चम्मच से चीनी को निकालें और एयर टाइट डिब्बे में रखें, तो ये बहुत ही फ्रेश बनी रहेगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो बारिश के टाइम में आपने देखा होगा चावल में बहुत जल्दी से काले-काले से घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जाले पड़ जाते हैं। तो ये नमी की वजह से होता है। तो आप क्या कीजिए, आपके घर में अगर आप चावल को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करते हैं तो भी इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में तेज़पत्ता तो रहता ही रहता है, क्योंकि हर किचन में तेज़पत्ता होता है। आप ले लीजिए थोड़े से तेज़पत्ते और उसके चावल के अंदर आप अच्छे तरीके से इसको डाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल है तो आप इसको कई लेयर में डालिए। जैसे आपने चावल डाला, फिर 2-4 तेज़पत्ते, फिर चावल डालिए, फिर 2-4 तेज़पत्ते करके ऐसे-ऐसे आप इसकी लेयर के अंदर रखते जाएँगे, चावल की लेयर के अंदर, तो आपका चावल आप चाहे 2 साल रखें, चाहे 4 साल रखें, एक भी कीड़ा और एक भी जाला नहीं लगेगा, ना ही इसमें नमी आएगी। बारिश के टाइम में बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये है, देखिए इस तरीके से जब हम फॉइल पेपर यूज़ करते हैं तो उसके बाद इसे फेंक देते हैं, तो फेंकिए मत। इस तरीके से इसकी छोटी-छोटी आप बॉल बना लीजिए और इसका यूज़ बहुत ही कमाल का है। इसको हमें रखना है फ्रिज के अंदर। इससे क्या होगा, ये जो बॉल्स हैं, पहली बात तो इन्हें हम फेंक रहे थे, फेंकेंगे नहीं, इसका रीयूज़ हो जाएगा। और दूसरा, फ्रिज में जब हम कोई सामान रखते हैं या हम फ्रिज को खाली भी रखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से आप इसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि चाहे आपकी फ्रिज खाली हो या फिर आपकी फ्रिज पूरी फुल भरी हो, आपकी फ्रिज से 1% भी स्मेल नहीं आएगी, ना खाने की, ना ही किसी और सब्जियों की। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये है चॉपर से रिलेटेड। देखिए चॉपर हम सबके किचन में होता है, हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो डोरी होती है वो बहुत जल्दी से टूट जाती है, क्योंकि चॉपर यूज़ करते हैं फिर इसे वॉश करते हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है और डोरी सड़ जाती है, गल जाती है और बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए जो हम सबके पास होता है, और डोरी जब सूख जाए तब आपको इस डोरी के ऊपर इस वैसलीन को अच्छे तरीके से लगाना है। और लगाने के बाद इसे आप कुछ देर तक यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि जो डोरी है उसके ऊपर ये जो वैसलीन हम कोट कर रहे हैं बहुत अच्छे से लग जाए। तो आप जब इसे वॉश करेंगे तो ये डोरी जल्दी से ख़राब नहीं होगी, गलेगी नहीं, क्योंकि ये वाटरप्रूफ का काम करेगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो पेस्ट है, देखिए ये पेस्ट खाली हो जाता है जब, तो बच्चे ना पेस्ट को निकाल नहीं पाते, यहाँ तक कि कई बार बड़े भी नहीं निकाल पाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा काम करना है।
ये जो नेल पेंट की बॉटल होती है, देखिए ये इसका ये जो एरिया होता है ये काफ़ी हैवी होता है और प्लेन आप लीजिएगा कि उसमें कोई डिज़ाइन ना रहे। तो आप इस तरीके से पेस्ट के ऊपर इस तरीके से जब चलाएंगे तो जो भी पेस्ट नीचे की तरफ होगा वो सारा का सारा ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए पूरा पेस्ट ऊपर की तरफ आ गया है बहुत आसानी से। और अब आप इसे नीचे की तरफ से मोड़ दीजिए ताकि पेस्ट फिर से नीचे ना जाए। और इस तरीके से जब आप करते हैं तो ये जो पेस्ट है पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। फिर आपको बार बार बच्चे परेशान नहीं करते हैं, वो खुद से ही निकाल लेते हैं। ये देखिए पेस्ट बहुत आसानी से निकल जाता है और यहाँ पर मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं। और जो आप फेंकने वाले थे ये अभी कम से कम 2 से 3 दिन आराम से चल जाएगा। तो लीजिए, फेंकने से पहले इस तरीके से ज़रूर आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। अब ये जो नीचे हमने इसे मोड़ कर तैयार किया है ये खुल ना जाए, इसके लिए हमारे घर में क्लेचर हम सब यूज़ करते हैं। तो बस इस तरीके से क्लेचर लगा दीजिए, तो ये खुलेगा नहीं तो पेस्ट नीचे जाएगा नहीं। तो इस तरीके से आप बचत भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल लेना है और इस तेल से आप बारिश में सबसे बड़ी समस्या को मात दे सकते हैं। देखिए बारिश के टाइम में ये थोड़ा सा तेल आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्या करना है, इस तरीके से तेल के अंदर हमें रुई की बाती को डिप कर लेना है और इसका यूज़ बताती हूँ। तो देखिए बारिश में क्या होता है, दरवाजे खिड़की जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जाम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं और खोलने बंद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस इस रुई बत्ती में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए और इस तरीके से आप लगा दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाइए और फिर थोड़ा सा खोलिए, बंद कीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये कितना भी सख्त होगा, कितना भी टाइट दरवाज़ा होगा जो नहीं खुल रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा जो आवाज़ इसमें से आ रही होगी वो सारी ही ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ ये थोड़े से तेल की वजह से। और बारिश में ये समस्या हर घर में होती है क्योंकि इसमें जाम पकड़ लेता है और जल्दी से खुलता भी नहीं है, ना ही बंद होता है और आवाज़ें भी बहुत गंदी लगती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है, फिर थोड़ा सा खोलना बंद करना है और अगर बहुत ज़्यादा ये टाइट है तो एक बार आप इसे फिर से लगा दीजिए। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना आपको इसे कारपेंटर को दिखाना पड़ेगा और ना ही आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत है। मतलब 1 रुपया भी आपका इस पे खर्च नहीं होना है। चलिए अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये एप्पल से रिलेटेड है। तो क्या आपने इस नए तरीके से एप्पल को काटा है? नहीं काटा है तो मैं आपको काट करके बताती हूँ कि इसे इस तरीके से क्यों काटना है। देखिए आपको लेना है आलू छीलने वाला पिलर और यहाँ पर इसको काटने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप बार बार इसमें लगाएंगी और फिर कट करेंगी तो आपका जो एप्पल है ना वो ख़राब हो जाएगा। आपको बस एक बार इसके अंदर इस तरीके से लगाना है और एक बार ही घुमा के आपको निकालना है और फिर से नीचे की तरफ घुमाना है। मतलब आप जितना कम इसमें पिलर को लगाएंगी उतना आपका एप्पल बढ़िया रहेगा। अगर आप बार बार उसमें लगाएंगे तो कई जगह कट लग जाएगा जिसकी वजह से एप्पल काला भी पड़ सकता है और फिर बिल्कुल भी बच्चे इसे नहीं खाएंगे। इस तरीके से आप बहुत ही सावधानी से सिर्फ 2 से 3 बार ही यहाँ पर आपको पिलर का यूज़ करते हुए इसे क्लीन करके पूरे बीज को निकाल देना है। और इस तरीके से आप एप्पल बच्चों को स्कूल में दे देंगी तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत आसानी से पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। उम्मीद है ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।